प्याज पराठा वाली की कहानी। मितलेशपुर गांव में आयशा अपनी छोटी नन्ही सी बेटी को लेकर प्याज पराठे की ठेला लगाकर बेचा करती थी। उसी से अपना पेट पालती और बच्चे को खुश रखती थी। उसी दुकान से वो अपनी हर ज़रूरत की चीज़ पूरी करती थी और बहुत ही मशहूर बन चुकी थी। आयशा की दुकान पे रोज़ बहुत सारे ग्राहक आकर उसके प्याज पराठा खाया करते थे और सब जगह चर्चा होने लगी थी। श्वेता, तू पूछती थी ना कि तेरे प्याज पकोड़े के राज पता, तू कैसे यहाँ तक पहुँची। तो भाई बहुत तकलीफ़ की मैं यहाँ पहुँचने के लिए। मैं तुझे सब बताती हूँ, तू मेरी बात तो सुनेगी तब ना। आजा, दुकान में कोई नहीं है तो मैं तुझे सब कुछ बता रही हूँ, सुन। बहुत दिन पहले जब इनके पापा हम दोनों काम करते वक्त आ रहे तो उनका ट्रेन के पटरी पर पैर अचानक से फंस गया था। मैं बहुत कोशिश की पर नहीं निकला। फिर उस दिन मेरी आंखों के सामने वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मैं पूरी तरीक़ा से टूट चुकी थी। फिर मैं लोगों को दुकान पे झाड़ू करने लगी। यही सब करके मैं अपना पेट पालती थी। मैं दुकानों से प्याज बाकी खरीद कर घर लेकर गए और उससे प्याज पराठा बनाई तो वो मैं खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं दुकानदार के लिए भी लेकर गई। लीजिए भाई साहब, मैंने आपके लिए प्याज पराठा लेकर आई हूँ क्योंकि आपने मुझे प्याज बाकी में ही तो सही दी। तो आजकल तो उतना सा भी कोई मदद नहीं करके देता है, इसलिए मैं आपके लिए ये प्याज पराठा लेकर आई हूँ। आप टेस्ट करके बताइए आपको ये कैसी लगती है। पता नहीं आप इस गरीब विधवा औरत से इस पराठे को आप लेंगे भी या नहीं, मुझे तो डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने दूसरे दुकान गई थी, वहाँ पर मुझे कोई बाकी प्याज नहीं दिए सिवाय आपके, इसलिए मैं आपके लिए प्याज पराठा लेकर आई हूँ। आप ये लेकर खा लीजिए। नहीं बहन, तुम लेकर आई हो तो मैं खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा और मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा कि कैसा हुआ है। गरीब लोग यही ना खाएंगे। वाह बहन, पराठा तो बहुत टेस्टी हुआ। तुम क्यों ना एक काम करो, मेरे दुकान से प्याज ले लो और तुम एक ठेला ले लो, उस पे तुम प्याज के पराठा बनाकर बेचो। देखना बहुत ग्राहक आएंगे तुम्हारे दुकान पे और तुम बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। सच कह रहा हूँ, एक बार करने में क्या जाता, करके देखो। अगर तुम्हारी परेशानी दूर हो गई तो मेरी बात मानो, तुम्हारे प्याज पराठे में बहुत स्वाद है, ग्राहक तुम्हारी दुकान से बहुत खरीदेंगे। सही कह रहे हैं, एक बार मैं ये प्याज पराठा बनाकर देखती हूँ क्या होता है। ठीक है। हाँ बहन, क्यों नहीं, ये लो थोड़ी प्याज लेकर चली जाओ। अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें की हूँ, बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि तकलीफ़ के समय रोने से काम नहीं होता है, डट कर सामना करना पड़ता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने उस दुकानदार की बात मानी और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी अब जी रही हूँ। लेकिन मैं जो दुख की हूँ
हूँ ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ है। और तो और मेरे जब नया पराठे की दुकान ने की थी तब ग्राहक तो नहीं आते थे। जैसे ही मैं अपने पराठे के दाम को कम कर दी वैसे ही मेरी दुकान पे ग्राहक आना शुरू हो गए थे और बहुत इनकम हुई। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह आयशा तरक्की करती और अपना ढाबा खुद का बना लेती है और बहुत सारे स्टाफ को अपनी दुकान में रखती है और उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। वो अकेले नहीं थी, अब बहुत सारे लाचार औरतों को अपनी दुकान में सहारा दी और उन्हें भी सैलरी दिया करती थी और लोगों की तो ही नहीं थम रहे थे। वाह, वाह क्या टेस्टी है, वाह।